सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत। अष्टम पाठः संसार सागर से नायिका। संसार सागर के नायक भाग 6। भाषा विस्तार। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक। प्रश्न क्रमांक 1, कारक विभक्ति परिभाषा लिखत। कारक विभक्ति की परिभाषा लिखो। उत्तर क्रमांक 1, कारक चिन्हों के आधार पर पदों का प्रयोग होता है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। यथा जैसे रामः ग्रामम गच्छति। राम या कर्ता पद है, ग्रामम कर्म है और गच्छति क्रियापद है। तो ग्रामम जो शब्द है, इस शब्द में जो द्वितीय युक्ति हुई है वह कारक चिन्ह का आधार पर कर्ता ने कर्म को, और राम गांव को जाता है। गांव को जो कारक चिन्ह है उसके योग में कर्म कारक के योग में सदैव द्वितीय युक्ति होती है। इसी प्रकार गीता विद्यालयम आगच्छति। तो विद्यालय में भी गीता विद्यालय को आती हैं को जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उसके योग में सदैव कर्म कारक होता है और कर्म कारक के योग में द्वितीय युक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 2, उपपद विभक्ति परिभाषा लिखत। उपपद विभक्ति की परिभाषा लिखो। उत्तर क्रमांक 2, किसी वाक्य में विशेष पदों के कारण कारक चिन्हों की उपेक्षा करके विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा जैसे दिक् दुर्जनम। यस उदाहरण में दुर्जनम पद में द्वितीय युक्ति हुई। दुर्जन पद में द्वितीय युक्ति हुई है। जो विशेष पद है दिक्, उसके कारण दुर्जन शब्द में द्वितीय युक्ति हुई। इसी प्रकार जलम विना जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। इस वाक्य में विना एक विशेष पद है, इसके कारण जलम पद में द्वितीय युक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न पदानाम विभक्ति कारणम च लिखत। निम्न पदों के विभक्ति और कारण लिखो। क, सीता गीतिया सह गच्छति। सीता गीतिया इन गीता के साथ जाती हैं। गीतिया पद में तृतीय युक्ति है और कारण जो होगा सपदस्य योगे, यानी सपद के योग में। इसी प्रकार दिक् देश द्रोहिणम। देश द्रोहिणम जो पद है उसमें द्वितीय युक्ति का प्रयोग हुआ है और कारण में लिखेंगे दिक् पदस्य योगे, इन दिक् पद के योग में। ग, देशभक्ताय नमः। देशभक्ताय पद में चतुर्थ युक्ति है और कारण में लिखेंगे नम पदस्य योग में, इन नम पद के योग में। ग, जनेभ्य श्वसित। लोगों के लिए कल्याण हो। जनेभ्य पद में चतुर्थ युक्ति का प्रयोग हुआ है और कारण में लिखेंगे श्वसित पदस्य योगे, इन श्वसित पद के योग में। ड, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालय में द्वितीय युक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण में अब होगा परित पदस्य योगे, इन परित पद के योग में। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न पदानाम योगे का विभक्ति भवति। निम्न पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। यथा जैसे क, दिक्। दिक् विशेष उपपद युक्ति का पद है, इसलिए दिक् के योग में द्वितीय युक्ति। नंबर 2, परित। परित पद में विशेष पद है, इसलिए इसके योग में भी सदैव द्वितीय युक्ति होती है। परित, दिक्, उभयत और अभित और प्रति, इनके योग में सदैव द्वितीय युक्ति होती है। ग, साकम।
साकम का अर्थ होता है सात। साकम, सार्धम, समम, सह, इन सभी पदों के योग में सदैव तृतीय युक्ति का प्रयोग होता है। तो साकम पद में तृतीय युक्ति। ग अलम, अलम पदस्य, अलम पद के योग में अलम का अर्थ पर्याप्त या बस, और इसके योग में सदैव चतुर्थी या तृतीय युक्ति का प्रयोग होता है। ड स्वाहा, स्वसित, स्वाहा, नमः, इन पदों के योग में सदैव चतुर्थी युक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वाहा पद में चतुर्थी युक्ति का प्रयोग होती है। च प्रति, और प्रति के योग में सदैव द्वितीय युक्ति का प्रयोग होता है। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।